हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी आपके पास टाइम कम बचा हुआ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप हमारे साथ आज किस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देखेंगे। उससे पहले मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कार्बन। मीन्स कि कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे आज हम बात करेंगे। देखिए, कार्बन को ना लोग हल्का समझ के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं इसको अलग से लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कार्बन से क्या क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। मीन्स कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कुल कोषों की संख्या, सेल, नंबर ऑफ सेल। तो देखिए, कार्बन के पास कितना एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, मीन्स कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप जब कॉन्फ़िगरेट करोगे तो 2 और 4 आएगा। इट मीन्स कि इसके पास कितने सेल हैं, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स, कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन कंटेन करता है, मीन्स C6H12। ठीक है, की बात कर रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब C बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। ठीक है, सो टोटल यहाँ पे टोटल पूछ रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने होंगे। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं और टोटल मिला के कितने हैं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6। इट मीन्स कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होगा, 6 होगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12। इट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा, तो 12 होगा। फिर अगर हम बात करें कि दोनों को मिलाकर कितना होगा, तो 6 और 12 को आप मिलाओगे तो कितना होगा, 18। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following properties do covalent compounds generally not exhibit? मीन्स कि निम्न में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो बताइए, वे एक कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है, वे बिजली और उष्मा के बुरे संवाहक हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बनते हैं, या फिर आमतौर पर आयन नहीं बनाते हैं। तो अगर बोला जाए कि क्या है इसमें से करेक्ट आंसर इसका, तो देखिए, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सॉल्युबल होते हैं क्या, जो कार्बन होते हैं वो एक कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते, कह रहा है ना। और इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा सहसंयोजक यौगिक आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करता है। पूछ रहा है करता है की बात नहीं कर रहा है, नहीं करता है। तो देखिए, ये उष्मा के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और उसके बाद दे डू नॉट फॉर्म आयंस जनरली, ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये जो तीनों बात है ना, ये तीनों ही सही है किसके लिए, कार्बन के लिए। लेकिन कार्बन के लिए जो बात नहीं सही है तो वो है आपका ऑप्शन ए। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट सॉल्युबल इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये कार्बनिक विलयन में घुलनशील नहीं होते। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, कार्बन किसके कारण स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है। तो बताइए, इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज मतलब इसका छोटा परमाणु आकार, या फिर इट्स एलोट्रॉफिक फॉर्म्स, या फिर इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर द प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, या सहसंयोजक बंध के कारण, या इसके अपरूप के कारण। तो बताइए, ये स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनकी साइज होती है ना, एटॉमिक साइज, वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। जब
2 and 4 की होती है ना, तो इसका मतलब ये बहुत ही पास पास, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके न्यूक्लियस के क्या होता है, बहुत पास पास होता है, जिसके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल और स्थिर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बन इज अनेबल टू फॉर्म C4+ आयन बिकॉज, कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ है, क्यों बताइए। क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। अगर प्राप्त कर लेता है आसानी से इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, 2- बनाएगा ना, कार्बन 4+ तो बनाएगा नहीं। इट मीन्स कि ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है कि इसके निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि C4+ बनाने के लिए इट मीन्स कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि उसके लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। क्यों, क्योंकि उसको 2 4 है यहाँ पे 4, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको त्यागना क्या है, मुश्किल है, इसको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके निर्माण के लिए क्या, बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा ही वो सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है कि कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, वो लो होता है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कार्बन के बारे में, अगर इसकी बात की जाए तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, फिर स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसके करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। इट मीन्स कि अधिकांश कार्बन यौगिक क्या होते हैं, बिजली इलेक्ट्रिक सिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कार्बन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन्स गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर स्टेटमेंट सेकंड आपका दिया हुआ है कि दीज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तो कैटिनेशन कहलाती है। अब देखते हैं हिंदी में क्या कह रहा है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने, मतलब जो कार्बन होता है वो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। जैसे ये हाइड्रोजन से बना लिया, ऑक्सीजन से बना लिया, तो कह रहा है कि बंध बनाने की क्या होती है, अद्वितीय क्षमता होती है। मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, जिससे कि बड़े अणु बनते हैं। फिर कह रहा है कि इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं, तो श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट कार्बन के बारे में करेक्ट है, तो हाँ ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन कहां पे है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मीन्स कि ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। कार्बन की ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कैटिनेशन का वो फॉर्मेशन करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेड प्लांट्स इनटू, फिर यहाँ पे स्पेस है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड।
कह रहा है कि कार्बनीकरण का उपयोग मृत पौधों को लंबी अवधि में, फिर यहाँ पे स्पेस है, में बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोयले का प्रयोग अवधि में कोल में बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मीन्स कि जो है ये मृत पौधे होते हैं ना, वो बहुत लंबे टाइम के बाद क्या कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच फॉर्म द कार्बन इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। सूखे लुब्रिकेंट मतलब कि जो सूखा हो और चिपक जाए। तो बताइए क्या है? कोक, कोल, डायमंड या ग्रेफाइट। अच्छा, पेंसिल देखा है आपने ना, आप उस पे जब पेपर पे लिखते हो तो पेंसिल चिपकती चली जाती है, तो वो क्या है? ड्राई लुब्रिकेंट है। इट मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ग्रेफाइट क्या है? एक ड्राई लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, जो कि कार्बन का ही अपरूप है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय कार्बन। निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन के द्वारा नहीं प्रदर्शित की जाती? तो कैटिनेशन, समराइजेशन, अपरूपता या धात्विक गुण। तो देखिए, कार्बन के द्वारा धात्विक गुण नहीं शो किया जाता है। ठीक है, इसके अपरूप भी होते हैं, समावयता भी होती है और श्रृंखलन करने का भी गुण इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन क्या है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, मेटलॉइड बिहेवियर कैसे शो करेगा? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बताइए, बिटुमिनस, उप या सब बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर एंथ्रेसाइट। तो देखिए, जो एंथ्रेसाइट होता है ना, इसमें 90 से लेके 98% क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ कार्बन विल फॉर्म C4- then the number of electrons or protons in the carbon ion will be, फिर यहाँ पे स्पेस है एंड फिर स्पेस है फिर रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि अगर कार्बन C4- मतलब कि ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो बताइए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसमें 6 होगा और प्रोटॉन कितना होगा? तो वो भी 6 होगा। लेकिन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है? तो 4। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 और प्रोटॉन कितना होगा? 6 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। द कैटिनेशन प्रॉपर्टी शोन बाय कार्बन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मीन्स कि कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है? तो बताइए, किसको करेगा? सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कैटायंस और एटम्स, मतलब परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्वसंयोजन क्षमता को, या फिर अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति देने का कार्बन का गुण, या फिर स्व अपघटन गुण। स्व अपघटन मतलब खुद से डिवाइड हो जाना, अपघटित हो जाना। दहनशील मतलब कि जलने लगना। ठीक है, फिर विभिन्न अपरूपों के रूप में होने का गुण। मीन्स कि क्या होता है? एलोट्रॉप्स के फॉर्मेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो बताइए, कार्बन का श्रृंखलन गुण किसको दर्शाता है? तो परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बनाने के स्वसंयोजक गुण को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोन्स कैटिनेशन प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन। मीन्स कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण दर्शाता है? जैसे कार्बन ना चेन बनाता है, ठीक है, तो वैसे ही इसमें से कौन है जो कि इस गुण को दर्शाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नियॉन या पोटेशियम। तो देखिए, ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये सिलिकॉन की। ये क्या करता है? कार्बन की तरह कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स दैट आयनिक कंपाउंड्स। ना कह रहा है कि कार्बन
कार्बनिक कार्बन यौगिक में आयनिक यौगिक की तुलना में गलनांक कम क्यों होता है? मीन्स कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनकी तुलना में आयनिक यौगिकों में गलनांक कम क्यों होता है? तो बताइए क्यों कम होता है? प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या फिर प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर गलनांक की बात कर रहा है तो किसी भी पदार्थ का या बर्फ का मेल्ट हो जाना, वो कब होगा? जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, चले अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेफ्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो किससे तैयार की जाती हैं? कोक से, पेट्रोलियम से, कोल गैस से, या कोल तार से? तो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो कोल तार से बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। द बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन कार्बन कंपाउंड्स इज, मतलब कि कार्बन यौगिक में आमतौर पर कौन सा बंध नहीं पाया जाता? तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या डबल बॉन्ड? तो बताइए कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता है? तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं? बार बार कोवैलेंट कोवैलेंट आ रहा है, तो कोवैलेंट का क्या समझ रहे हैं आप? मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन दोनों शेयर करेंगे। तो इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, और ट्रिपल होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट का पार्ट कौन नहीं है? आयनिक बॉन्ड नहीं है। आयन का मतलब क्या होता है? या तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का दे देना, या तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ले लेना। इट मीन्स कि किसी भी एटम के ऊपर अगर प्लस या माइनस का चार्ज है, मतलब कि वो क्या है? आयनिक है। लेकिन जो कार्बन होता है वो कौन सा बंध नहीं पाया जाता कार्बनिक यौगिकों में? तो आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following elements can form both a double bond and single bond with a carbon atoms? मतलब कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है प्लस डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो बताइए इसमें से वो कौन सा तत्व है जो ये काम करता है? तो वो है आपका ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डबल बॉन्ड और CO2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच निम्नलिखित में से कौन से बंध बनते हैं? तो बताइए कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या आयनिक बॉन्ड? तो बताइए कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं की बात कर रहा है, कौन से बॉन्ड बनते हैं? तो कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड शो करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये ऑप्शन आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन देख रहे हो ना, उसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा गया है। आप कंफ्यूज करते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बस एक ही बात दिमाग में रखना है कि जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही शो करेगा किसी के साथ भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। In which of the following compounds are ions not found? इसमें से किसके पास आयन नहीं पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड आपको भी पता है NaCl प्लस माइनस में टूटता है, KBr, ठीक, ये भी टूटता है, CH4 NaBr भी टूटता है। अभी बोला था ना कि आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, इट मीन्स कि CH4 में आयन नहीं पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरआरबी में। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए और इसी टाइप के बहुत सारे जो कार्बन के क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, जिससे उन्हें एग्जाम में हेल्प मिल सके। Thank you.